सीआईए का एक समिट था, उसमें मौजूद थे और उन्होंने दम भरा कि पूरी दुनिया ने देखा कैसे हमने सटीकता के साथ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और पाकिस्तान ने जब हिमाकत की तो हमने पाकिस्तानी एयरबेसों को भी नष्ट कर दिया। सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश की रक्षा मंत्री ने। अब मंच पर वायुसेना के चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी मौजूद थे। एपी सिंह ने कहा कि भाई हां, ऑपरेशन सिंदूर तो सफल है, इसकी हम तारीफ कर रहे हैं, लेकिन यह सैन्य उपकरणों की खरीद में जो लगातार देरी होती है वो क्यों हो रही है? आप जब वादा करते हैं तो वो वादा निभाते क्यों नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है देश में? और अब नहीं, 10 सालों का उन्होंने जिक्र किया कि कॉन्ट्रैक्ट करार करते वक्त ही पता होता है कि यह पूरा नहीं होगा, फिर भी करार किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? जो वादे हम पूरा नहीं कर सकते वो वादे किए ही क्यों जाते हैं? युद्ध तब जीते जाते हैं जब हमारी सेनाएं मजबूत हों, और सेनाओं को मजबूत बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। और फिर उन्होंने मेक इन इंडिया, जो इस सरकार का शगल बन गया है, हर चीज पर मेक इन इंडिया करेंगे, और करना चाहिए। 2015 से कह रहे हैं भाई मेक इन इंडिया होगा, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। क्या हुआ उसका? 2025 आ गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे सकल घरेलू उत्पाद में उसका योगदान 25% करना था। 2015 में तब 15% था, अब 14% से भी नीचे चला गया है। उल्टी गंगा बहाई जा रही है। और उसी का इशारा भी किया एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने। यह बात दरअसल वो फरवरी 2025 में भी कह चुके हैं कि तेजस लड़ाकू विमानों की पहली खेप की डिलीवरी में देरी पर मैं बहुत निराश हूं। क्यों नहीं हो रही? अब थोड़ा सा आपको गणित समझाता हूं, ताकत समझाता हूं भारतीय वायुसेना की। जो भारतीय वायुसेना है, इसमें कुल मिलाकर 42 स्क्वाड्रन्स की जरूरत है। देश का साइज, हमारी दिक्कतें, हमारे पड़ोसी, सबको आंकते हुए कुल स्क्वाड्रन्स कितनी है इस वक्त? फाइटर स्क्वाड्रन्स 30। एक स्क्वाड्रन में 18 लड़ाकू विमान, 2 ट्रेनर विमान, यानी कि 20 विमान होते हैं। तो मोटा मोटा 240 विमानों की कमी है इस वक्त देश में। और इनमें भी बहुत से विमान तो ऐसे हैं वो बाबा आदम के जमाने के। पूरी जिम्मेदारी से मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। फ्लाइंग कॉफिन्स भी मिग को कहने लगे हैं ना, अभी भी हैं। तो वो धीरे धीरे बाहर किए जाएंगे, तो और जरूरत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। मिग 21, मिग 29 तो पूरी तरह से फेज आउट भी करने हैं। अब यहां पर एक और बयान एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का। जुलाई 2024 में उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भरता देश की रक्षा की कीमत पर नहीं हो सकती, कि सेल्फ रिलायंट बनेंगे। अब बढ़िया है जी, तेजस बनने चाहिए, वो बने। 2016 में 2 स्क्वाड्रन भी है तेजस की, पर वो तो बेसिक मॉडल है। चाइना 6th जनरेशन के फाइटर विमान बनाने लगा है। रफाल 4.5 ही मान लीजिए, 5 भी 5th जनरेशन नहीं है रफाल। और तेजस तो 4 भी, मतलब थोड़ा सा खींच दोगे पैमाना तो 4th जनरेशन माना जाएगा। ये तो बेस मॉडल है। और जो तेजस MK1A जो आने थे, 2010 में पहला करार हुआ, फिर 2021 में हुआ कि 73 विमान और 10 ट्रेनर, यानी कि कुल मिलाकर 83 विमान ये सप्लाई होने थे। 2021 में ये तय हुआ, 2034 तक ये मिलने हैं, 2034, अभी 9 साल बाद। लेकिन इनके लिए जो इंजन है, अब कह रहे हैं आत्मनिर्भर, पर इंजन अमेरिका से आएंगे, जीई जनरल इलेक्ट्रिक्स वो देगा, और वो दे नहीं रहा। तो मामला अधर में लटका हुआ है। और दर्शकों, यहां पर मैं बता दूं, मेरी भी ठीक ठाक उम्र हो गई, 50 पार कर चुका हूं मैं। 90 के दशक में जब मैं कॉलेज में था और कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा था, तब हम तेजस के बारे में पढ़ते थे, तब हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ते थे, तब हम एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स के बारे में पढ़ते थे, जो डीआरडीओ या एचएएल को देने थे। एपी सिंह कह रहे हैं भाई देओगे कब? आत्मनिर्भरता अपनी जगह ठीक है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर आर्म्ड फोर्सेस। और जब हम राष्ट्रभक्ति का राग अलापते हैं, दरअसल स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस संसद की कमेटी है, सबसे अहम कमेटी रक्षा पर, जो स्थायी समिति है, 2018 में कहा था कि जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, हम कहते हैं ना हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, अभी बने नहीं है, अब वो साल के अंत तक अब बताया जा रहा है। तो हमारे सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 3% कम से कम रक्षा बजट होना चाहिए। 2013-14 में ये 2.3% था सकल घरेलू उत्पाद का, और 2025-26 में ये घटकर 1.9% रह गया है। सरकार बताएगी, काला सूट गुलाबी अखबार वाले आपको बताएंगे अरे इस बार बजट बढ़ा दिया, 13% है पूरे बजट का, रक्षा बजट 6 लाख करोड़ के करीब का, 6,81,000 करोड़ टू बी प्रिसाइज। पर 3% अगर सकल घरेलू उत्पाद का खर्च किया जाए रक्षा के लिए, और हम तो कह रहे हैं ना कि भाई रक्षा, हम सेना का सम्मान करते हैं, तो वो 10,70,000 करोड़ होना चाहिए। 3 लाख करोड़ कम कर रहे हैं हम। लीडरशिप में जब हम पहुंचते हैं तो जरूरी है कि हम अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को और ब्यूरोक्रेसी को बताएं, क्योंकि वहां डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस सेक्रेटरी भी बैठे थे वहां, जहां उन्होंने ये बात कही है। और आपने तेजस का बात किया, मैं अर्जुन टैंक की तरफ आपकी निगाहें, जब हम मिलिट्री स्कूल में गए थे तब सुन रहे थे कि अर्जुन टैंक बनेगा, और 70 का दशक निकल गया, 80 का दशक निकल गया, 90 के दशक में टैंक आने शुरू हुए, और आज मुश्किल से हमारे पास 2 रेजिमेंट टैंक की हैं, और क्या हालत है उस टैंक की हमको अच्छा है, बट
हम मास में हमने फिर T90 इंपोर्ट करना पड़ा हमारे को। हम्म। अब लाइट टैंक की बात हो रही है, हमारे पास चाइना के खिलाफ हमारे लाइट टैंक नहीं थे, अब बनाए जा रहे हैं, जबकि हम 10-15 साल पहले कह रहे थे कि इतना माउंटेनियस रीजन जिस देश के पास हो, हमारे पास लाइट टैंक ही नहीं था हमारा। वी डिडंट हैव अ लाइट टैंक। ध्रुव हेलीकॉप्टर 330 हेलीकॉप्टर संदीप हमें ग्राउंड करने पड़े क्योंकि उसके लैंडिंग गियर में या कहीं प्रॉब्लम थी, 2-3 एक्सीडेंट हो गए थे। ये तो ऑप सिंदूर के बाद आर्मी के लिए उन्होंने कहा ठीक है देखी जाएगी, थोड़ा रिस्क ले लेते हैं इन हेलीकॉप्टर्स को दोबारा, क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं थे, हम चीता और चेतक उड़ा रहे थे जो 60 और 70 की टेक्नोलॉजी थी और देश के ऊपर ऐसी विपदा आ गई। नहीं, इसमें एक चीज और तो मैं जोड़ना इसमें- चाहूंगा जनरल मोर, आपकी इजाजत से। देखिए, जब कोई फौजी देश के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है उसे हम शहीद कहते हैं, देश पूरा सम्मान देता है। पर बहुत से फौजियों की मौत, और मैं यहां खास एयरफोर्स पायलट्स की बात करना चाहूंगा, जो ये फ्लाइंग कॉफिन्स हम मिक्स को कहने लगे, कितने मतलब यंग पायलट्स, फाइटर पायलट्स, उनकी जिंदगी चली गई क्योंकि ये पुराने होते जा रहे हैं। आप जानते हैं जिस स्कूल से मैं आता हूं, उस स्कूल में मेरे कोलीग्स, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स जो एयरफोर्स में गए न जाने कितने जान गंवा चुके हैं, उनका कभी जिक्र नहीं होता। एक छोटी सी खबर आकर बात खत्म हो जाती है, पर वो भी तो इन्हीं बातों से जुड़े हुए हैं ना, जो वादे किए जाते हैं, जो लेटेस्ट फाइटर प्लेन्स चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, वो नहीं है। वो संदीप आपने बात सही की, लेकिन हमारे मीडिया के पास वक्त का ये बातें जिक्र करने का टीवी के ऊपर।